दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन इमेजिन कीजिए जिसमें आप एक जगह पर बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। आप उस जगह पर काफी दिन से फंसे हुए हैं और आपके सामने ही हजारों लोग रोज आते जाते रहते हैं, पर फिर भी आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप उनसे मदद भी मांग रहे हैं, पर वो लोग आपकी मदद को सुन तक नहीं पा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि आपके सामने हजारों लोग रोज आ जा रहे हैं, पर उन हजारों लोगों में से एक को भी नहीं पता कि बस उनके थोड़े से नजदीक में एक आदमी अपनी मौत की सांसें गिन रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 में, जब लैरी नाम का एक मिसिंग स्टूडेंट 10 साल बाद मिला। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में लैरी के साथ क्या हुआ था और क्यों इसे आज तक की सबसे दर्दनाक और हेल्पलेस मौत मानी जाती है। तो दोस्तों, ये घटना हुई थी काउंसिल ब्लफ्स लोआ के एक फेमस सुपरमार्केट में, जहां 2019 में जनवरी के समय जब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक मॉल में किसी कंस्ट्रक्शन पर्पस से गए तो उन्हें ऐसा कुछ दिखा जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कूलर डक्ट साफ करते हुए कूलर डक्ट्स के बीच में एक इंसान की लाश मिली। लाश मिलने के बाद सबके हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उस लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसका चेहरा देखकर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि वो किस इंसान की लाश है। यहाँ तक कि उसका जेंडर तक पता नहीं चल रहा था, पर जब डीएनए टेस्टिंग की गई तो सारे राज खुल गए। असल में ये घटना हुई थी 28 नवंबर 2009 को, जब लैरी नाम का एक सुपरमार्केट का वर्कर मिसिंग हो गया। लैरी लोआ में रहने वाला एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम वर्कर का काम भी करता था। उस दिन वो अपने घर में बिना किसी को बताए सुपरमार्केट काम करने गया था और गलती से वो उस दिन शेड्यूल में साइन करना भी भूल गया। जब लैरी मॉल पहुंचा तो रोज के अपने काम में लग गया। उसने ट्रक से सामान निकाले और उनको शेल्फ पर लगाना शुरू कर दिया। सुपरमार्केट में थोड़ी सी ऐसी भी जगह होती है जो कूलर डक्ट्स के बीच में सामान रखने के लिए बनाई जाती है। हालांकि वैसे जगह पर सामान नहीं रखा जाता, पर इन जगहों के बीच काफी स्पेस होता है। उन्हीं के बीच लैरी किसी सामान को रखने या साफ सफाई के लिए चढ़ा था, पर अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीधे कूलर डक्ट्स के बीच में जाकर गिर गया। जब लैरी कूलर डक्ट में गिरा तो उसको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि कूलर डक्ट और उसके बीच में सिर्फ एक शेल्फ की दूरी थी। उसे लगा कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा और वो हेल्प मांगकर बाहर निकल जाएगा, पर ये उसका गलत फैसला था। कुछ समय बीत गए और कोई भी नहीं आया। तब लैरी को लगा कि अब उसे खुद ही यहाँ से निकलना होगा। लैरी ने फिर वहाँ से खुद निकलने की कोशिश की, पर जब उसने ऊपर शेल्फ की तरफ चढ़ने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि वो इतनी हाइट नहीं चढ़ पाएगा। तभी वहाँ पर उसका एक को-वर्कर आया। लैरी जोरों से चिल्लाते हुए उस वर्कर से हेल्प मांगने लगा, पर अब लैरी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। लैरी जितना भी चिल्ला रहा था और चिल्ला के हेल्प मांग रहा था, उसकी आवाज थोड़ी सी भी उस वर्कर तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसका कारण था जो कूलर्स ऊपर चल रहे थे, उनकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि लैरी की आवाज को बीच में ही वो कूलर काट देती थी। इसमें सबसे बुरी बात ये थी कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि लैरी मॉल में आया भी है, क्योंकि लैरी शेड्यूल पर साइन करना भूल गया था। इसीलिए सबको लगा कि लैरी तो मॉल में आया भी नहीं है। फिर इसके बाद कई दिन बीत गए और लैरी के मिसिंग होने के पोस्टर्स हर जगह लगा दिए गए। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि लैरी उसी मॉल में कूलर डक्ट्स में फंसा हुआ है। धीरे धीरे दिन बीत गए। कूलर डक्ट्स के बीच से लैरी सबको आते जाते देख पा रहा था, और जितनी बार भी वो हेल्प मांग रहा था वो उतनी बार अंदर से टूटता जा रहा था, क्योंकि ना तो कोई उसे देख पा रहा था और ना ही कोई उसकी आवाज सुन पा रहा था। और ऐसे ही दिन के हफ्ते, हफ्तों के महीने और महीनों के साल हो गए, और बिना खाना और पानी के लैरी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसे हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक मौत भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सामने होप को देख पा रहे थे, पर आपको होप से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस कूलर डक्ट में फंसने से कुछ दिन पहले तक लैरी की मेंटल कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई थी। वो काफी स्ट्रेस ले रहा था और डॉक्टर ने उसे एंटी डिप्रेशन भी लेने के लिए कहा था।
इसीलिए काफी लोग ऐसा भी सोचने लगे कि लैरी ने शायद सुसाइड कर लिया होगा। जब 10 साल बाद लैरी की बॉडी मिली तो उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि सिर्फ उसके नाखून और बालों के डीएनए टेस्ट से ही पता चला कि ये लैरी की बॉडी है, क्योंकि ना तो उसका चेहरा मैच हो रहा था और ना ही ये पता चल रहा था कि वो लड़का है या लड़की। इसके बाद सुपरमार्केट पर काफी सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने इसे प्लान मर्डर भी बताया, पर ये सच नहीं है। काफी सारे लोगों का ऐसा भी पूछना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस जगह पर रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं, क्या वहाँ एक को शक तक नहीं हुआ कि दूसरी तरफ कोई इंसान है। और ये बात जेन्युइन भी लगती है। पर ये भी बात सच है कि कूलर डक्स की आवाज बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हमारी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठा था कि जब लैरी वहाँ पर मर गया तो क्या उसकी स्मेल पूरे सुपरमार्केट में नहीं फैली। किसी को नहीं लगा कि सुपरमार्केट में डेड बॉडी है। इस सवाल के बदले आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला और एंड में इस केस को मोस्ट हेल्पलेस और ब्रूटल डेथ माना गया, जिसके बाद सभी सुपरमार्केट्स को स्ट्रिक्टली अपने कूलर डक्स को टाइम टू टाइम चेक और क्लीनिंग का भी ऑर्डर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसी भी जगह होती है जहां पर एक इंसान अगर फंस जाए तो उसके निकलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।